हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेट वाइज समझेंगे, उसको फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे एंड उसके बाद हमारा इंट्यूशन क्रिएट करेंगे एंड फाइनली जीएफजी पर जाकर पोर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गिवन क्या है? एक इंटीजर एरे दे रखी है, एरे जस्ट इंटीजर एरे दे रखी है और कुछ नहीं दे रखी। आउटपुट हमें क्या देना है? एप्सिलॉन डिफरेंस, मैक्सिमम एप्सिलॉन डिफरेंस रिटर्न करना है between the nearest left and the nearest right element. Nearest right smaller element, nearest left is smaller, nearest right is smaller element of every element in the array है। सो एरे जो दे रखी है उसमें हर एक एलिमेंट का नियरेस्ट लेफ्ट और नियरेस्ट राइट स्मॉलर निकालना है, और जो सारे के सारे नियरेस्ट लेफ्ट और नियरेस्ट राइट स्मॉलर आएंगे हर एक एलिमेंट के, उन सबका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसमें से जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा वो रिटर्न करना है। अगली चीज़ क्या दे रखी है? यानी नंबर, अगर कोई भी नियरेस्ट लेफ्ट और राइट स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, राइट स्मॉलर प्रेजेंट नहीं है, देन कंसिडर एज जीरो। कोई लेफ्ट में कोई स्मॉलर नहीं है, राइट में कोई स्मॉलर नहीं है, तो उसको जीरो कंसिडर कर लो। दो एग्जांपल दे रहे थे। पहला है 218 और 111। पहले समझते हैं, पहले को समझते हैं। 218, इसमें सबसे पहले लेफ्ट लिखते हैं लेंथ। ठीक, दो के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो बोला है जीरो कंसिडर करोगे। एक के लेफ्ट में वो इससे छोटा है क्या? नहीं, एक के लेफ्ट में कोई इससे छोटा नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। 8 के लेफ्ट नियरेस्ट लेफ्ट में, नियरेस्ट लेफ्ट में जो नियरेस्ट स्मॉलर वो 1 है। ठीक है, ये तो हो गया। तो राइट में देखा, पीछे से स्टार्ट करेंगे राइट का हमेशा, क्योंकि इधर से राइट में जाएंगे तो पता नहीं ना, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे ताकि पता लग सके स्टार्टिंग। इसमें तो राइट में बहुत एलिमेंट हो सकते हैं, तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे राइट के लिए। 8, 8 के जो राइट में कुछ नहीं है, जीरो। इस साइड में होगा ना राइट। एक के राइट में स्मॉलर है, नियरेस्ट हो ही नहीं है, जीरो। दो के राइट में स्मॉलर है, 1 है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। 1 आया, जीरो आया, 1 आया, मैक्सिमम 1 आया। ठीक है, दूसरा का एग्जाम्पल समझता है। पहले दे रखी 2 4 8 7 7 9 3। पहले देखिए 2 4 8 7 7 9 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट, सारे लेफ्ट स्मॉलर निकालेंगे। लेफ्ट स्मॉलर कितना है? इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, जीरो। इसके नियरेस्ट लेफ्ट में 2 है, इसके नियरेस्ट लेफ्ट में 4 है, इसके नियरेस्ट लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट 4 है, इसके नियरेस्ट लेफ्ट में 4 है, 9 के नियरेस्ट 7, 3 के नियरेस्ट 2 है। सबसे इधर जाके यही है। ठीक है, ये तो लेफ्ट हो गए। तो राइट निकाल कर, राइट क्या करा? राइट हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट और पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल कम एलिमेंट रहेंगे। इसके राइट में जाएगी तो पता नहीं, बहुत सारे एलिमेंट है, सब में निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो लेफ्ट, इसके राइट में कुछ भी जीरो। इसके नियर राइट में नियरेस्ट है 3, इसके राइट में नियरेस्ट है 3, इसके राइट में नियरेस्ट है 3, इसके राइट में नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट है 7, इसके राइट में नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट है 3, इसके राइट में स्मॉलर एलिमेंट कोई है, जीरो। ठीक, इसके राइट में इससे छोटा कुछ नहीं है, इसके राइट में से छोटा 3 था, इसके राइट में 7 था, 7 के राइट में स्मॉलर एलिमेंट 3 था, 7 के 3 था, 9 का 3 था। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं, जीरो 1, 7 7 में से 4 गए तो 3 1 1, 7 है 3 गए 4 2, मैक्सिमम 4 4 आंसर फालतू। ठीक है, अब हम आते हैं इसके इंट्यूशन पे और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितने तरीकों से। ठीक है, अब हम आते हैं इसके इंट्यूशन पे। ठीक,
तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ब्रूट फोर्स जो देखते ही समझ आ रहा हो। ये जब ब्रूट फोर्स देखते ही नहीं समझ आ रहा है क्या हो सकता है, कुछ नहीं। जैसे हमने ये निकाले थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक पैटर्न बन रहा था निकालने के लिए, टू फाइंड लेफ्ट। गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एवरी एलिमेंट till we find फर्स्ट स्मॉलर। जैसे फर्स्ट मिल जाएगा और फर्स्ट चाहिए नियरेस्ट वैल्यू till we find फर्स्ट स्मॉलर। ठीक है, ठीक है। एंड सेम टू फाइंड राइट, go on the right side of every element till we find first small o। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रूट अप्रोच हो गई। जैसे कि समझाता हूँ, एक बड़े एग्जांपल को लेते हैं, 2 4 8 7 7 9 3। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। हर एक इस एलिमेंट के लेफ्ट में जाएंगे, 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 इस एलिमेंट के लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, इस एलिमेंट के भी लेफ्ट में जाएंगे। तो क्या करना है, एक एलिमेंट को फिक्स कर रखना है और उसके लेफ्ट में जाते जाना है जब तक कि स्मॉलर नहीं मिल जाता। हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। इस तरह से लेफ्ट एरे बन जाएगी। सेम राइट एरे के लिए इस एलिमेंट के राइट में जाना है, इस एलिमेंट के राइट में जाना है, इस एलिमेंट के राइट में जाना है, इसके 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 राइट में। दो फोर लूप चलेगी, एक एलिमेंट को फिक्स करेगी, एक में राइट में जाएंगे, उससे एक को फिक्स करेंगे, इसके राइट में जाएंगे, इससे राइट एरे बन जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक, लेफ्ट आ जाएगी, इससे राइट एरे आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। ये हो गई ब्रूट फोर्स विच विल टेक ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे वो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने देख ली थी। अब हमें ये देखना है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में ऑफ एन स्क्वायर लगा था, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल है नहीं, ऑफ एन में चाहिए। तो हमें देखना है हाउ टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, ये देखना है हमें हाउ टू ऑप्टिमाइज। अब जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, या तो एल्गोरिथम की नीड पड़ती है या फिर डेटा स्ट्रक्चर नीड पड़ती है। यहाँ पे एल्गोरिथम डीपी वगैरह तो लग नहीं सकती, तो हम डेटा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। पहले मिन मैक्स का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू या फिर हीप, मिनी हीप वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, सोचते हैं। ये क्या देती है हमें, यूनिवर्सल मिन एंड मैक्स। हमारा काम है क्या यूनिवर्सल मिन एंड मैक्स से, नहीं है, हमें नियरेस्ट लेफ्ट मिन चाहिए या फिर मैक्स चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रायोरिटी क्यू, हैशिंग वगैरह काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब बचे स्टैक और क्यू की तरफ आते हैं। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में क्या हो रहा है, लास्ट में जो गया वो फर्स्ट में रहेगा, वो टॉप पे रहता है। लास्ट में जो एलिमेंट पुश किया वो टॉप पे रहता है, और हमें नियरेस्ट ही तो चाहिए, और जो नियरेस्ट होगा वो टॉप पर रहेगा, क्योंकि लास्ट में जाएगा नियरेस्ट और टॉप पर रहेगा। तो हम इस तरह से अगर क्या हम मेंटेन कर सकते हैं स्टैक को कि टॉप पर हमेशा मिनिमम रहे और जो नियरेस्ट मिनिमम रहे।
क्यू में फर्स्ट जगह है वो फर्स्ट रहता है, तो ये फ्रंट में जो पहले का वही रहता है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी। स्टैक से ट्राई करते हैं, ट्राई विद स्टैक, ठीक है। बड़ा वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं। 2 4 8 7 7 9 3, ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट फाइंड करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट मिनिमम वाली एरो फाइंड करते हैं ठीक है। तो लेफ्ट एरो हो जाएगी ये, ठीक है। एक स्टैक लेंगे, इनिशियल स्टैक खाली है। अगर स्टैक खाली है तो इसका मतलब कंडीशन हुआ इफ स्टैक एम्प्टी, नो लेफ्ट मिनिमम, आंसर इज 0 फॉर करंट एलिमेंट। तो 2 पे आए, लेफ़्ट के लिए निकाल रहे हैं तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेफ़्ट में फाइंड करना इजी रहेगा, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो पिछला रिकॉर्ड भी रहेगा हमारे पास। 0 डाल दिया 2 के लिए क्योंकि स्टैक खाली थी। अब स्टैक खाली थी, 2 को डाल दिया, 2 को डाल दिया हमने, कोई बात नहीं। अब अगले एलिमेंट पे आता है 4 पे, 4 पे आए हम, 4 पे आए, 4 पे हमने देखा जो स्टैक का जो टॉप है, कंडीशन 2, स्टैक का जो टॉप है उससे बड़ा है करंट एलिमेंट। स्टैक का जो टॉप है वो करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो वी जस्ट फाउंड नियरेस्ट एलिमेंट, राइट। सो 2 मिल गया, 4 का लेफ्ट में नियरेस्ट 2 है। अब 4 को डाल देते हैं। 4 को क्यों डालेंगे हम? 4 को इसलिए डालेंगे अपकमिंग एलिमेंट्स के लिए, तो नियरेस्ट चाहिए ना। 2 इसका नियरेस्ट नहीं है अपकमिंग एलिमेंट्स का, 4 है जो अब नियरेस्ट हो जाएगा आने वाले एलिमेंट्स का। 4 डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं 8 पे। 8 ने देखा स्टैक का जो टॉप है 4, उससे बड़ा करंट एलिमेंट बिल्कुल है, तो नियरेस्ट मिल गया 4। अब 8 है जो अपकमिंग नियरेस्ट होंगे, करेक्ट। 8 है जो अपकमिंग नियरेस्ट होंगे, ठीक है। अब आए 7 पे, अब आएगी 7, तो कंडीशन 3 हो गई। स्टैक का जो टॉप है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है करंट एलिमेंट से। स्टैक का जो टॉप है वो ग्रेटर देन है करंट एलिमेंट से, बिल्कुल है। जस्ट पॉप टिल वी फाइंड मिनिमम देन करंट एलिमेंट। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें को निकालना ही है ना यार, हमें निकालना है हर एक एलिमेंट का लेफ्ट मिनिमम। अगर करंट एलिमेंट से स्टैक का टॉप ही बड़ा है तो वो तो हमें आंसर नहीं देगा। आंसर निकालने के लिए हमें इसको उठाना पड़ेगा, बड़े एलिमेंट का कोई यूज़ तो है ही नहीं ज़िंदगी में। 8 को उठा के 7 डाला, नहीं 8 को उठाया सबसे पहले, बाद में देखते हैं। 8 को उठाया, ठीक है, 8 को उठाया, अब टॉप आ गया 4। और फिर से कंडीशन चेक की, कंडीशन हो गई स्टैक का टॉप जो बड़ा था अब वो छोटा हो गया, 4 छोटा हो गया 7 से। अब कंडीशन 2 हिट कर गई हमारी कि स्टैक का जो टॉप है 4 वो 7 से छोटा है, तो मिल गया 4 मिल गया। अब वही वी फाउंड नियरेस्ट एलिमेंट, और कंडीशन 2 और 3 होने के बाद जो भी बचता है हम पुश तो कर ही देंगे करंट एलिमेंट को, क्योंकि करंट एलिमेंट आने वालों के लिए नियरेस्ट है, तो करंट एलिमेंट तो पुश करना ही है, चाहे C8 हो या चाहे C8 हो। इसमें क्या करेंगे, पॉप करते जाएंगे। एंड में क्या होगा, मान लो 7 के लिए कोई भी नियरेस्ट स्मॉलर नहीं मिलता तो स्टैक खाली हो जाती, तो करंट एलिमेंट को डाल देते आने वालों के लिए, तो यहाँ 7 डल जाएगा, 7, ठीक है। 8 हट के 7 डल गया। 7 पे है, कंडीशन क्या 8 की, स्टैक का जो टॉप है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है करंट एलिमेंट के लिए, बिल्कुल है। पॉप कर देंगे 7 को, फिर देखेंगे स्टैक का जो टॉप है 4, वो करंट एलिमेंट से छोटा है। स्टैक का जो टॉप है 4 वो करंट एलिमेंट से छोटा है, तो 7 के लिए आंसर मिल गया 4। पुश कर देंगे 7 को, वापस कर दिया। अब आए 9 पे, स्टैक को वापस इधर बना लेता हूँ, जगह कम पड़ गई है। 2 था सबसे पहले, फिर 4 था,
करंट में 7 है। अब हमें 9 पे। स्टैक का जो टॉप है बिल्कुल उससे बड़ा है करंट एलिमेंट, बिल्कुल है। 9 है जो 7 से बड़ा है, तो 7 आ गया। और पुश द करंट एलिमेंट फॉर द अपकमिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब आए 3 पे। 3 पे स्टैक का जो टॉप है 9, वो बड़ा है करंट एलिमेंट 3 से। 9 है बड़ा है 3 से, बिल्कुल है। पॉप कर दो, जस्ट पॉप टिल वी फाउंड मिनिमम। 7 है बड़ा है 3 से, बिल्कुल है, पॉप कर दो। 4 है बड़ा है 3 से, पॉप कर दो। 2 है बड़ा है 3 से, नहीं है, ये कंडीशन हिट हो गई, नियरेस्ट एलिमेंट मिल गया। फिर 3 को डाल दिया, ठीक है। एरे खत्म हो गई, लेफ्ट एरे बन गई। सेम राइट एरे बनाते हैं। 2 4 8 7 7 9 3 राइट एरे, ठीक है। राइट एरे के लिए राइट से स्टार्ट करेंगे, स्टैक बनाएंगे बड़ी सारी, ठीक है। दिख रही है आपको, ठीक है। स्टैक बनाएंगे बड़ी सारी। स्टैक खाली है तो हमने कहा एक स्टैक एम्प्टी है, नो लेफ्ट, तो यही कंडीशन सेम ही हो जाएगी। कंडीशन 1, इफ स्टैक इज एम्प्टी देन नो राइट, आंसर इज 0 हो जाएगा, 0। स्टैक खाली है, स्टैक पर डाल दिया 3। अब आए 9 पे। दूसरी कंडीशन, अगर स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का टॉप है 3, उससे बड़ा है करंट एलिमेंट, बिल्कुल है, तो 3 हो गया इसका आंसर। और पुश द करंट एलिमेंट, आने वालों के लिए नियरेस्ट है ना, ठीक है। अब आए 7 पे। स्टैक का टॉप है 9, वो है बड़ा है 7 से, कंडीशन 3 हिट कर गई। स्टैक का जो टॉप है 9, वो बड़ा है 7 से, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी में, इसको हटा दो, ठीक है। अब स्टैक का जो टॉप है 3, उससे बड़ा आ गया 7, बिल्कुल, अब मिल गया आंसर, तो 3 आ गया। और इसकी जगह 7 डल जाएगा, ठीक है, इसकी जगह 7 निकल जाएगा। पूछता करंट एलिमेंट 7 से मतलब आने वालों को, तो ठीक है। अब आते हैं 7 पे। 7 है बड़ा है बराबर 7 के, बराबर है, बिल्कुल कुछ नहीं, पॉप कर देंगे। अब आया 3 से बड़ा है 7, बिल्कुल है, तो 3 हो जाएगा इसके लिए भी आंसर। और 7 डाल देंगे, ठीक है, 7 डाल दिया, ठीक है। अब आए 8 पे। स्टैक का जो टॉप है 7, उससे बड़ा है 8, बिल्कुल है, 7 हो जाएगा आंसर, डाल देंगे 8, ठीक है। अब आए 4 पे। 4 है, स्टैक का जो टॉप है 8, वो बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, तो 8 को हटा देंगे। अब आए 7 बड़ा है 4 से, बिल्कुल है, 7 को उठा देंगे, ठीक है। 3 है, अब 3 आया ना, 3 है बड़ा है 4 से, नहीं है, 3 से बड़ा है 4, ये करेक्ट कंडीशन है, तो 4 के लिए आंसर हो गया। ये था 3 के लिए, ये था 9 के लिए, ये था 7 के लिए, ये था 7 के लिए, ये 8 के लिए, 4 के लिए आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। और हम 4 को डाल देंगे, सारे निकालेंगे 4 डाल देंगे। अब आया 2 है, जो स्टैक का जो टॉप है 4 है, जो उससे बड़ा है 2, नहीं है, ये है कंडीशन, 4 से बड़ा है 2, 4 को निकाल देंगे। 3 है जो 2 बड़ा है 2 से, बिल्कुल है, 3 को भी निकाल देंगे। स्टैक खाली होगी, स्टैक एम्प्टी, नो लेफ्ट राइट, इसके लिए 0 होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी लेफ्ट एरे, ये हो गई हमारी राइट एरे। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर से लिख देता हूँ। लेफ्ट इक्वल्स टू, निकल के आई थी 0 2 4 4 4 7 2, राइट आई थी 0 3 7 3 3 3 0। डिफरेंस का निकल गया
0 1 3 1 1 4 0, मैक्सिमम डिफरेंस है 4 इस टैग से हो गया हमारा काम। ठीक है, इस टैग से हो गया हमारा काम। आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टैग से कैसे किया। लेफ़्ट के लिए पहले लेफ़्ट निकाले, लेफ़्ट कैसे निकाले, कंडीशन यही थी अगर स्टैक खाली है तो मिनिमम आंसर तो 0 हो जाएगा, अब आंसर 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर स्टैक का जो टॉप है स्टैक का जो टॉप है उससे बड़ा है करंट एलिमेंट, इसका मतलब है स्टैक का जो टॉप है करंट आंसर हो जाएगा, वी फाउंड नियरेस्ट एलिमेंट। बट अगर स्टैक का जो टॉप है वो बड़ा है करंट एलिमेंट से, इक्वल वाले केस को हम इग्नोर मार सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, इक्वल वाले को छोड़ देते हैं। अगर स्टैक का टॉप करंट एलिमेंट से बड़ा है तो वो एलिमेंट किसी के काम का नहीं है, आने वालों के लिए भी नहीं है और इसके लिए भी नहीं है, तो पॉप कर देंगे। तब तक पॉप करेंगे जब तक ये कंडीशन हिट हो रही होगी। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो इसका मतलब या तो ये कंडीशन हिट करेगी या फिर ये कंडीशन हिट करेगी, या तो स्टैक पूरी खाली हो जाएगी या फिर स्टैक का टॉप है जो मिनिमम हो जाएगा। अगर मिनिमम हो जाता तो आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। उसके बाद जब सारी कंडीशन जाएगी हमें पुश करंट एलिमेंट करना ही है। क्यों करना है? आने वालों के लिए, क्योंकि आने वालों के लिए वो नियरेस्ट होगा। सेम कंडीशन राइट पे चलेगी, बस राइट में डिफरेंस ये है कि यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि राइट में निकालना है तो राइट इस कम से कम एलिमेंट होंगे इसके राइट से, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो, और पुराना रिजल्ट भी रहेगा हमारे पास। और लेफ्ट में निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पुराना रिजल्ट भी रहेगा। तो इस तरह से स्टैक से ये क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी? ऑफ एन, एक ही फॉर लूप है बेसिकली, ऑफ एन प्लस ऑफ एन है, 2 फॉर लूप चलेगी विच इज़ इक्वल टू ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ 2n ही होगी विच इज़ बेसिकली ऑफ एन। ठीक है, 3n होगी, एक स्टैक के लिए भी होगी और 2 एरे, तो ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। एक चीज़ और नोटिस करता है, कि हमें राइट एरे की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, ये हम कोड में करेंगे, उस टाइम पे बता देंगे। राइट एरे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट है, जैसे जैसे राइट एलिमेंट निकलता जा रहा है उसको लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते जाओ ना, राइट को स्टोर करने की क्या नीड है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कोड पे। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पेपर पे समझ लिया हमने कि स्टैक को यूज़ करके हमारा आंसर हो सकता है, पूरा हमारा आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन मिल गया था हमें स्टैक की हेल्प से। ठीक है, अब हम इसका कोड करते हैं फटाफट। सबसे पहले स्टैक बनाएंगे इंटीजर की, एस टी इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, एक लेफ्ट एरे ले लेंगे, न्यू इंट सेम इज एरे डॉट लेंथ। ठीक है, LENGTH। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम करेंगे यदि, सबसे पहली कंडीशन थी अगर स्टैक खाली है, इज एम्प्टी है, तो कुछ नहीं करना, स्टैक में से दो एलिमेंट को पुश कर देना है, खाली है तो पुश कर दो, और उसके लिए आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कोई मिनिमम एलिमेंट मिलाएंगे। अदरवाइज अगर स्टैक खाली नहीं है, जब तक कि स्टैक का जो जब तक कि स्टैक खाली नहीं हो जाती सबसे पहले तो, एंड यही कंडीशन थी ना, एस टी का जो टॉप है अगर वो बड़ा है बराबर है एरे ऑफ आई से, बड़ा है और बराबर है एरे ऑफ आई से, तो इसका मतलब है ये जो टॉप वाले एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इस एलिमेंट से ही बड़ा है जो करंट एलिमेंट चल रहा है, आने वालों के लिए तो कोई काम का है नहीं, तो इसको हटा देंगे, एस टी डॉट पॉप, इसको हटा देंगे हम, जो इससे ही बड़ा है तो आने वालों के लिए तो यही छोटा हो जाएगा ना, तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसको हटा दिया। अगर सारे बड़े एलिमेंट्स को हटाने के बाद एलिमेंट एरे में कुछ बचता, स्टैक में कुछ बचता है, तो जो बचा होगा वो इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ आई इक्वल्स टू एस टी डॉट पीक, क्योंकि फिर कंडीशन क्या हिट हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हिट हो जाएगी ना, जब ये ये वाइल लूप खत्म होने के बाद द कंडीशन दैट विल इट इज एस टी डॉट पीक से बड़ा है एरे ऑफ आई। ठीक है, या तो स्टैक खाली होगी, अगर नहीं खाली हुई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो पीक पे स्मॉलर एलिमेंट होगा। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद करंट एलिमेंट को तो डालना है ही आने वालों के लिए, यही हमने समझा था। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे लेफ्ट एलिमेंट निकल जाएंगे। सेम तरीके से स्टैक को फिर से इनिशियलाइज कर देते हैं राइट के लिए, फॉर इंट, अब हमें आंसर निकालना है, तो करंट मैक्स इक्वल्स टू, जब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो उससे मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं,
मैक्स रिजल्ट INTEGER डॉट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हमें राइट को स्टोर करने की जरूरत है नहीं, जैसे जैसे कैलकुलेट हो रहा होगा डिफरेंस निकाल दिया जाएंगे। आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। राइट है तो राइट से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कोने से, लेफ्ट में स्टार्ट किया था 0 से। ठीक है, यदि स्टैक डॉट एज एम्प्टी है, वही सेम कंडीशन, ये सारी सारी कंडीशन सेम होगी, ये कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, एरे ऑफ आई को डालेंगे, करंट रिजल्ट, अब बस यहाँ पे डिफरेंस ही होगा, हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, बस रिजल्ट निकाल लेंगे। तो करंट रिजल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ लेफ्ट ऑफ आई -0, या फिर लेफ्ट ऑफ आई को रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेनरिक रख लेते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ प्रीवियस रिजल्ट करंट रिजल्ट। ठीक है, करंट रिजल्ट जो लेफ्ट में था और माइनस आई, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लेफ्ट आई को भी रख सकते थे, बट मैंने जेनरिक रख लिया, कोई बात नहीं। एंड ये सेम कंडीशन है, जब तक कि पीक, जब तक स्मॉलर नहीं मिल जाता, स्मॉलर मिल गया है तो हमारे पास आंसर आ गया है करंट के लिए, राइट वाला आंसर आ गया है, तो राइट वाला आंसर आ गया है तो उसको भी निकाल लेंगे इसको। सो लेफ्ट ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई, यही होगा, लेफ्ट ऑफ आई माइनस स्टैक डॉट पीक, स्टैक डॉट पीक पे ही होता है ना आंसर, तो राइट ऑफ आई के लिए स्टैक डॉट पीक में होगा, तो लेफ्ट ऑफ आई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टैक को जो पीक होगा, और करंट रिजल्ट में स्टोर कर देंगे एयर ऑफ आई। ये हो गया, ये लूप खत्म हो गई, जब लूप खत्म हो जाएगी, रिजल्ट नहीं है, मैक्सिमम रिजल्ट है, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम रिजल्ट। न्यू स्टैक यूज कर लिया, गलत हो गया। करंट रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट ऑफ आई -0 करंट मैक्स, दिस इज करंट मैक्स, दिस इज करंट मैक्स, दिस इज करंट मैक्स, दिस इज करंट मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, चल गया, सबमिट कर देता है। इट्स वर्किंग फाइन। सो यही था इसका पूरा सॉल्यूशन, स्टेक को थ्रू हम इजीली ऑफ एन में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम ऑफ द डे गिफ्ट फॉर गिफ्ट में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।